नमस्कार। समाचार एक्सप्रेस संवाददाता राजेंद्र कुमार, मेरे सहयोगी जितेंद्र सेंगवाल। आज हम यहाँ पे लाता गांव में आए हैं। ये जोशीमठ क्षेत्र में पड़ता है, जिला चमोली। यहाँ पे 2013 में एक आपदा आई थी जिसमें इन लोगों के मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए थे। और यहाँ पे ये ग्रामीण है, काफ़ी परेशान है, क्योंकि वार्ता करते हैं क्या परेशानी, क्या शासन ने इनका सपोर्ट किया या नहीं किया। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, आपका नाम? मेरा नाम धर्मेंद्र राणा है। सर, यहाँ पे आपदा कब आई थी? 2013 में आपदा आई थी। हम लोग 2013 की आपदा से ग्रसित थे। हम लोगों को यहाँ से प्रशासन द्वारा हटाया गया था। कहा गया था कि आप लोग यहाँ ऊपर से स्लाइडिंग हो रहा है, ये मकान नीचे से जमीन धंस रही है, पूरी मकानों में दरारें हैं, तो इस एवज में हम लोगों को यहाँ से हटा दिया गया था और कहा गया था आप लोगों का विस्थापन कर दिया जाएगा। लेकिन 2018 में जब हम लोगों ने 2013 में भूगर्भीय निरीक्षण की मांग की थी, लेकिन 2018 में आकर के यहाँ भूगर्भीय निरीक्षण किया गया और निरीक्षणकर्ताओं द्वारा बिना प्रभावित परिवारों को सूचना के यहाँ आकर के रिपोर्ट बनाई गई है और उस रिपोर्ट में कहा गया है कि यहाँ पे कोई खतरा नहीं है, वर्तमान में यहाँ पे कोई रहता नहीं है। जब 2013 में हम लोगों को यहाँ से हटा दिया गया था तो 2018 में यहाँ हमारा होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। हम लोग कहीं बड़ी मुश्किल से झोपड़ियों झुग्गियों में रह करके दिन बिता रहे हैं। वर्तमान में हमारे पास कोई मजबूत आसरा नहीं है, इसलिए हम शासन प्रशासन से चाहते हैं कि हमारा तत्काल यहाँ से विस्थापन करके कहीं दूसरी जगह हमको रहने का आसरा दिया जाए। अभी आपको कोई भी ऐसे शासन द्वारा ऐसा स्वीकृति नहीं मिला कि आप लोग अपना आश्रय कहीं और जगह, अन्य जगह जा सके, या आपका रोजगार का हो गया, अन्य चीज़ें हो गई? 2013 की आपदा के तर्ज पे भूगर्भ निरीक्षण हमारा एक जगह है नीचे नवातोक, तो उसकी रिपोर्ट भी हमारे पास है। उस रिपोर्ट में यह कहा गया था यही जगह रहने योग्य नहीं है, लेकिन उस टाइम का हमारे पास नवातोक का उसकी रिपोर्ट भी है कि हमको नवातोक में विस्थापन किया जाए, लेकिन केवल वो कागजी कार्रवाई कागजों में ही रह गई, लेकिन धरातल पे उस पर कोई काम नहीं किया गया। इस बीच में क्या शासन प्रशासन स्वयं यहाँ आकर के यहाँ का निरीक्षण किया गया है? यदि निरीक्षण किया गया है तो उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? हमने 2-3 बार यहाँ निरीक्षण करवाया जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दे करके। वर्तमान में पैनखंडा पर्वतीय जनजाति उत्थान समिति के तत्वाधान में इन समिति के अधिकारियों द्वारा आयोग को ज्ञापन दिया गया था। उस पर यह कार्रवाई फिर से अमल में लाई गई और यह कहा गया कि यहाँ निरीक्षण करवाया जाए, लेकिन जब निरीक्षण हुआ तो पटवारी जी ने भी उस टाइम पे यहाँ पे रिपोर्ट ठीक नहीं दी, जिस कारण से आज तक यहाँ पे विस्थापन नहीं हो पाया। उसके बाद आपने आगे कहीं कार्रवाई कराई थी? हम फिर गए थे डीएम साहब से। डीएम साहब ने कहा इस पे अभी तहसील को भेजा था कि इसकी पुरानी रिपोर्ट भेजे, तो उस पुरानी रिपोर्ट में उन लोगों ने 2018 की रिपोर्ट लगा दी, लेकिन जो 2013 की रिपोर्ट थी वो न लगा करके 18 की लगा दी, क्योंकि उस टाइम पे उन लोगों ने जब यहाँ निरीक्षण किया तो जब हम लोगों को हटा दिया गया था, इसलिए यहाँ पे कोई परिवार नहीं पाया गया, इसलिए उन्होंने वहाँ ये रिपोर्ट नेगेटिव बना के भेज दी। अभी जहाँ पे अभी आप वर्तमान में जहाँ निवास कर रहे हैं, जहाँ पे ये लोग रहते हैं, अपने रात्रि विश्राम करते हैं और दिन में यहाँ पे आ जाते हैं कामकाज के लिए, इनकी खेती बाड़ी होगी, तो रात्रि में जहाँ आप लोग रहते हैं, सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे भी ऊपर साइड से स्लाइडिंग हो रहा है, तो वहाँ पे क्या परेशानी चल रही है? वहाँ पे लाता मुख्य मार्ग से लाता नंद देवी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य चल रहा है और उस निर्माण कार्य में आज से 4-5 साल पहले पीडब्ल्यूडी द्वारा ठीक हमारे घर के ऊपर क्रेटवाल निर्माण कार्य करवाया गया, जो क्रेटवाल आज वर्तमान स्थिति में समय में अपने जगह से 2 से 2.5 मीटर बाहर खिसक चुकी है और उसमें विभाग द्वारा या ठेकेदार के माध्यम से बड़े बड़े बोल्डर भरान में डाले गए हैं। यदि वो क्रेटवाल अगर टूटते हैं, शायद मुझे लग रहा है कि नीचे कोई परिवार जीवित नहीं बचेगा। और उसमें पिछले बरसात के टाइम पे एक पत्थर गिरा, 2 प्रभावितों का मकान टूटा है, एक देवेंद्र कुमार का और दूसरा बलबीर लाल का। ये तो काफ़ी सोचने का विषय है। देखिए, यहाँ भी ये आपदा से ग्रस्त है और नीचे भी मोटर मार्ग के बनने से गाँव को खतरे के जोन में है, तो आप यदि वहाँ ये खतरा है, ऊपर से स्लाइडिंग आ रहे हैं, तो आप शासन से क्या गुहार लगाना चाहते हैं कि आपको अन्य जगहों में मतलब ज़मीन दी जाए? हम शासन प्रशासन से कहना चाहते हैं कि कहीं सुरक्षित जगह हमारा तत्काल विस्थापन करवाया जाए, ताकि हम लोग सकुशल सही ढंग से रह सकें और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करा सके। पढ़ाना लिखाना कई चीज़ें हैं, अगर हमें कहीं दूसरी जगह नई जगह विस्थापन होता है तो उसमें रोजगार का संकट भी हो सकता है। तो हम चाहते हैं कहीं ऐसी जगह हो जो हमारे रोजगार से जुड़ा भी हो, तो हमारा विस्थापन ऐसी जगह करवाया जाए। अभी हमने यहाँ पे सेंगवाल जी के हमारे जो कैमरामैन सेंगवाल जी है, जितेंद्र सेंगवाल जी, उन्होंने दिखाया कि मकान पे काफ़ी दरारें पड़ चुकी है। जो 2013 की रिपोर्ट थी उसमें ज़रा दरारें कम थी, लेकिन अभी वर्तमान में दरारें कम से कम 2 से 2.5 फीट करीब हो चुकी है। कई मकान यहाँ पे क्षतिग्रस्त हो गया। एक
मकान के अंदर अभी हम खुद गए थे कैमरा लेकर के, वहाँ पे देखा मकान टूट गया, चारपाई भी टूट गई है और बिस्तर बुस्तर सब दब चुका है उसका। तो वो अभी वर्तमान में कहाँ निवास कर रहे हैं? उनके पास उसके सिवाय कोई दूसरा आसरा नहीं है और वर्तमान में अपनी बेटी के यहाँ रहने को मजबूर है। उनका बोरी, बिस्तर, भांडे, बर्तन सारा उस मलबे के नीचे दबा हुआ। अभी हमने आप लोगों को दिखाया था चारपाई, टेबल, कुछ सामान तो दिख रहा उनका, बिस्तर बुस्तर, लेकिन जो कोने की तरफ रखा था वो पूरा दलदल और मलबे की चपेट में आकर के नस्ता नाबूद हो चुका है। तो उन पे कोई चोट फटांग तो नहीं लगी थी? वो जैसे ही मतलब टूटने से पहले वो बाहर आ चुके थे, इसलिए बच गए। मतलब इतने जल्दी हुआ, जैसे ऊपर से हल्का हल्का दलदल आ रहा था तो वो भाग गए। जब तक वो कुछ मतलब सामान सेटल करने लोगों को बुलाते तब तक वो पूरा ऊपर से आकर के पूरा मकान दब चुका था। अच्छा, आप ये बताओ कि आपकी मकान कौन सी है? मेरी मकान 3 नंबर वाली मकान है। जरा दिखा दीजिए इनकी मकान, क्योंकि कई लोग बोलेंगे कि आपकी मकान नहीं है यहाँ, तो हमको आपकी मकान दिखाना भी ज़रूरी है, क्योंकि इनकी मकान भी काफ़ी क्षीण हालत में अभी काफ़ी टूट चुका है। यहाँ पे से दिख रहा है सेंगवाल जी, यहाँ पे हमारे अन्य निवासी भी है। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं? हमारे यहाँ पे जो स्थानीय निवासी है, सर आपका नाम? महेंद्र लैथवाल। आप ये बताओ 2013 में यहाँ क्या हुआ था? 2013 में यहाँ पे आपदा आई थी, उसमें एक औरत की मौत भी हो चुकी थी इसमें। और उसके बाद शासन को कई बार हमने ज्ञापन भी दिया है और शासन ने हमारे और कोई सुनाई नहीं की है। और कोई कुछ बोलना चाहता है? कुछ माता बहनें भी हैं, आओ इन्हीं से 2-4 बातें पूछते हैं, क्योंकि ये जो घर जो संभालना मेन ये लोग समझते हैं, क्योंकि इन्हीं को घर के अंदर रहना पड़ता है। कभी भी घर टूट सकता था। ये जो इनके हस्बैंड है, इनके पति लोग हैं, वो तो काम पर रहते हैं। आओ इन्हीं से पता करते हैं। आप जो यहाँ पे आपदा आई थी, इस विषय में कुछ बोलना चाहते हैं आप? मैं आपको नाम बताऊँ? हाँ, मैं रूमा देवी हूँ और हम लाता गांव के निवासी है। और हमारे यहाँ जो 2013 में आपदा आई है, तो उसमें मेरी सास ख़त्म हो गई थी, वो दब गई थी। अचानक सामान लेने जा रहे थे अंदर और ऊपर से दलदल आया और वो दब गई। तो जब आपकी सास अंदर थी, जब आपदा आने से वो दब गया था, तो शासन ने कुछ उसमें कार्रवाई की थी? कुछ कार्रवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुई कार्रवाई। और उस दबे हुए वो गांव वालों ने निकाल के और गांव ले गए और दूसरे दिन सास ख़त्म हो गई थी हमारी। तो ये समस्या है, सरकार इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रही। और हमें जल्द से जल्द हमें विस्थापित कर दो और हमारा रहने का ठिकाना दे दो। हम बहुत परेशान है यहाँ। हम अभी जहाँ आप वर्तमान में रह रहे हैं उसके ऊपर भी स्लाइडिंग जोन बताया जा रहा है कि वहाँ पे पत्थर आ रहे हैं। हाँ, आ रहे पत्थर आ रहे। वो जो नीचे है, नीचे में भी रोड, 2 रोड बना रहे। एक तो बनी पहले से, उसमें भी पत्थर की डर है। वो उन्होंने जाली बिछा रहे कि उसमें अटक रहे। 2-3 पत्थर गिर के 2-3 मकान क्षतिग्रस्त हो गई। और दूसरे में फिर दूसरी रोड जा रही है। हमको तो बहुत खतरा है वहाँ, अधिक से अधिक खतरा है। हम तो रात को सो रहे भी नहीं यहाँ। एक दिन तो हमने खाना भी नहीं खाया। उन्होंने कहा भाई भगो भगो भगो। हम सड़क में। ब्लास्टिंग कहाँ हुई थी? ब्लास्टिंग वही हुई थी वहाँ ऊपर। वो कह रहे थे कि हम ब्लास्टिंग कर रहे हैं। आप ये बताओ, राष्ट्रीय राजमार्ग पे हुआ था ये गांव की रोड बन रही है? ये गांव की रोड पे जो नंदा देवी रोड जा रही है, उस रोड पे हो रही थी ब्लास्टिंग।